हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज है 27 जुलाई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी उसे नोट डाउन करते रहना है। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड। पहला वर्ड है परपोर्टेड। परपोर्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फिर इसका इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, फिर इसका हिंदी मीनिंग देखेंगे, फिर इसका सिनोनिम्स देखेंगे और एंटोनिम्स देखेंगे और लास्ट में इससे रिलेवेंट पिक्चर भी देखेंगे। तो वर्ड क्या हो गया? परपोर्टेड, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है अपीयरिंग और स्टेटेड टू बी ट्रू, यानी कि कोई चीज़ जो ऐसा अपीयर हो रहा हो, यानी कि लग रहा हो कि वो सही हो। थॉट नॉट नेसेसरीली सो, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, वो सही हो, उसको बोलते हैं परपोर्टेड। तो परपोर्टेड मतलब होता है कथित, जो मतलब ऐसा मतलब कोई चीज़ कहा गया हो कि हाँ वो सही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सही हो। अब चलिए सिनोनिम्स की बात कर ले। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सो कॉल्ड हो जाएगा, स्टेटेड हो जाएगा, सपोज्ड हो जाएगा या फिर ए वर्ड हो जाएगा। तो ये सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो सर्टेन हो गया, डेफिनिट हो गया या फिर श्योर हो गया। जैसे अगर हम परपोर्टेड वर्ड की बात करें तो परपोर्टेड को ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि अगर आप यादव जी लोगों से दही खरीदने जाते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई बहुत मीठा दही है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी थोड़े वो तो बोल रहे हैं कि मीठा है, वो खाने के बाद पता चलता है ना कि मीठा है या खट्टा। तो परपोर्टेड मतलब कथित हो गया। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है मेंटेन्ड। मेंटेड यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। मेंटेन्ड वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ ए कंट्री और एम्पायर। तो मेंटेन मतलब होता है कि प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन किसी देश का या फिर किसी एम्पायर का, उसको मेंटेन बोलते हैं, यानी कि अनुरक्षित। इसका हिंदी मीनिंग अनुरक्षित हो जाएगा। अगर सिमिलर वर्ड की बात करें तो कंटिन्यू, कोई चीज़ जिसे कंटिन्यू रखा गया है, जारी, कंट्रोल यानी कि नियंत्रित करके रखा गया है, कल्टिवेट या फिर फाइनेंस। तो ये सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एबेंडन यानी कि त्याग देना, छोड़ देना, डिस्ट्रॉय मतलब तबाह कर देना, डिसकंटिन्यू यानी कि उसे जारी मतलब जो चीज़ जारी है उसको रोक देना, फिनिश यानी कि समाप्त कर देना। तो ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे मेंटेन के। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो थर्ड वर्ड दिया गया एक्यूज्ड, जो कि नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपुल हु आर चार्ज विथ और ऑन ट्रायल फॉर ए क्राइम, यानी कि कोई एक पर्सन या लोगों का समूह जिसके ऊपर चार्ज किया गया है या ट्रायल चल रहा है किसी आरोप को लेके, किसी क्राइम को लेके, ठीक है। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो उसको आरोपी बोलेंगे, यानी कि जिसके ऊपर कोई आरोप लगा हुआ है वो कौन क्या होगा? तो आरोपी हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो अरेंज हो जाएगा, इम्प्लीकेटेड, इनक्रिमिनेटेड और फिर इंडिक्टेड। ये सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड की बात करें तो एक्विटेड, क्लियर या फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में कि इस बंदे के ऊपर सब लोग क्या कर रहे हैं? उंगली उठा रहे हैं, यानी कि इस पर आरोप लगा रहे हैं। फोर्थ वर्ड की बात करें तो फोर्थ वर्ड है सर्कमस्टांसेस। एनसी वाले वर्ड नाउन होते हैं। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए फैक्ट और कंडीशन कनेक्टेड विथ और रिलेवेंट टू एन इवेंट और एक्शन, यानी कि कोई एक फैक्ट यानी कि तथ्य या फिर कोई कंडीशन जो जुड़ा हुआ हो किसी एक या फिर रेलिवेंट हो किसी इवेंट या फिर एक्शन से, उसको सर्कमस्टांसेस बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है हालात। क्या होता है? हालात। इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो सिचुएशन, कंडीशंस, थिंग्स या फिर पोजीशन, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए अब इन सब वर्ड में एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, लास्ट में आई ओ एन आया है। तो जैसे कि अभी आपको बताया एन सी वाले वर्ड क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ऐसे ही आई ओ एन वाले वर्ड भी नाउन होते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं अपोजिट वर्ड्स यानी कि एंटोनिम्स। तो डेब्ट, डेब्ट मतलब क्या होता है? कर्ज। पुअरनेस गरीबी, पुअर्टी मतलब ही क्या होता है? गरीबी। तो ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे क्या हो जाएंगे? अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है डिप्लॉयड, जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है टू पुट सोल्जर्स, यानी कि जो सैनिक है और वेपन्स, उसको इस पोजीशन में रखना ताकि वो रेडी रहे फाइट के लिए। तो उसको बोलते हैं डिप्लॉयड, यानी कि डिप्लॉयड मतलब होता है तैनात करना, ठीक है। जो सैनिक हो गया या फिर वेपन्स, उसको लड़ाई के लिए तैयार रखना, इस पोजीशन में रखना कि वो हमेशा रेडी रहे, यानी कि तैनात करना। अब सिनोनिम्स की हम बात कर लेते हैं तो पोजीशन हो गया, स्टेशन हो गया, पोस्ट हो गया या फिर प्लेस हो गया। ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो कंसंट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंसंट्रेट, कंक्लूड, फिनिश या फिर कंसीड। ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब पिक्चर देख के आपको क्लियरली इसका मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि जो सैनिक है, सोल्जर्स वगैरह, उनको
डिप्लॉयड किया गया यानी कि तैनात किया गया है। अब चलिए होमवर्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सेशन के साथ साथ होमवर्क भी करना है। होमवर्क में हम यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उस वर्ड से कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का, खुद से थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, सेंटेंस बनाना है। इससे आपका थिंकिंग कैपेसिटी भी बूस्ट होगा और वर्ड इजिली 100% याद हो जाएगा। अगला वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन, लास्ट में ION आया है। तो अभी बताया था थोड़ा देर पहले कि ION नाउन सफिक्स होता है, इसलिए नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है रिलेटिंग टू द रनिंग ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है कि कोई चीज़ जो रिलेटेड हो किसी बिजनेस को रन करना, यानी कि उसको चलाना, चाहे वो बिजनेस हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई संस्था हो। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो प्रशासनिक हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो ब्यूरोक्रेटिक, डिपार्टमेंटल, गवर्नमेंटल या फिर लेजिस्लेटिव। तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है प्रशासनिक हो जाएगा, यानी कि कोई चीज़ जो रिलेटेड हो किसी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई स्कूल चलाना है तो उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होंगे, कोई प्रिंसिपल होगा, कोई टीचर्स होगा, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगा, इस तरह के अलग अलग बॉडी होते हैं, ठीक है। अगर इसके एंटोनिम्स की हम बात करें तो नॉन मैनेजेरियल, नॉन सुपरवाइजरी, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर सब ऑर्डिनेट, ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे क्या हो जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। अगला वर्ड दिया गया है नेग्लिजेंस, ENC नाउन हो गया, ठीक है। ENC वाले नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है सफरिंग ए लैक ऑफ प्रॉपर केयर, कोई चीज़ जो मतलब सफ़र कर रहा हो, चाहे कोई बंदा हो जिसका सही से देखभाल नहीं किया जा रहा हो, तो उसको बोलते हैं नेग्लिजेंस, यानी कि उपेक्षित। क्या होता है उपेक्षित, इसका हिंदी मीनिंग उपेक्षित हो जाएगा। सिनोनिम्स की हम बात करें तो एबेंडन, यानी कि किसी को त्याग देना, छोड़ देना, फोरसेक, मिसट्रीटेड या फिर एबेंडन, यानी कि जिसका सही से ध्यान केयर नहीं किया जाए, देखभाल नहीं किया जाए, उसको नेग्लिजेंस बोलते हैं। अगर एंटोनिम्स की हम बात करें तो इसका एंटोनिम्स चेरिश हो जाएगा। चेरिश मतलब होता है किसी का अच्छे से ध्यान रखना, लुक आफ्टर मतलब केयर करना, ध्यान करना, नीट क्लीन, ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। अब यहाँ पे पिक्चर देखिए, यहाँ पे ये बच्चा क्या है काफ़ी ज़्यादा, या तो लग रहा है कि ये बीमार है और इसकी जो मॉम है यहाँ पे क्या कर रही है फ़ोन पे चैटिंग कर रही है, यानी कि ये क्या कर रही है प्रॉपर केयर नहीं दे पा रही है, जिस वजह से ये बच्चा सफ़र कर रहा है, ठीक है। अगला वर्ड है एप्राइज्ड, एप्राइज्ड वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है इन्फॉर्म और टेल समवन, यानी किसी को कुछ बता देना, इन्फॉर्म कर देना, सूचित कर देना, जिसका हिंदी मीनिंग आगाह हो जाएगा। किसी को बता देना कोई बात आगे आगे, उसको बोलते हैं आगाह। सिनोनिम्स की बात करें तो एडवाइस, एप्राइज, बिलीव या फिर इन्फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। एंटोनिम्स यहाँ पे क्या हो सकता है तो हिडलेस हो जाएगा, इनोग्रेंट हो जाएगा, इनअटेंटिव या फिर नेग्लेक्टफुल, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे एंटोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये बंदा क्या कर रहा है फ़ोन कॉल करके कोई चीज़ बता रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है किसी को। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है कन्वीन्ड। कन्वीन्ड यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होगा टू कम टुगेदर और टू ब्रिंग पीपुल टुगेदर फॉर ए मीटिंग एक्सेट्रा, यानी कि किसी को कन्वीन करना, कन्विंस करना, यानी कि लोगों को बुलाना किसी मीटिंग के लिए एक साथ, उसको कन्वीन्ड बोलते हैं, यानी कि आयोजित करना हो जाएगा हिंदी मीनिंग। सिनोनिम्स की बात करें तो समन, समन मतलब होता है बुलावा, कॉल मतलब पुकारना, ऑर्डर मतलब आदेश देना, होल्ड मतलब रोकना। एंटोनिम्स की बात करें तो डिस्पर्स यानी कि बिखेर देना, डिवाइड मतलब विभाजित कर देना, स्कैटर मतलब फैला देना, सेपरेट मतलब अलग कर देना। तो ये सारे अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे किसके कन्वीन्ड के। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि कोई ये बंदा है जो इसको बुलाया होगा, अगले बंदे या बंदी को किसी मीटिंग के लिए एक साथ आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एलिगेशन, लास्ट में ION आया है इसलिए नाउन की तरह काम करेगा, जिसका मीनिंग होता है सेड विदाउट प्रूफ, टू हैव टेकन प्लेस और टू हैव स्पेसिफाइड इलीगल और अनडिजायरेबल क्वालिटी। मतलब किसी के बारे में बिना किसी प्रूफ के बोलना कि वो क्या है स्पेसिफाइड इलीगल है या फिर वो उसके अंदर अनडिजायरेबल क्वालिटीज़ है, उसको बोलते हैं कथित। यानी कि किसी के बारे में कुछ कहना या फिर उस पर आरोप लगाना, क्या करना आरोप लगाना, ठीक है, आरोप लगाना, ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो सपोज्ड, प्रोफेस्ड, परपोर्टेड या फिर अपारेंट हो जाएगा। एंटोनिम्स की हम बात करें तो प्रूव्ड हो जाएगा, यानी कि किसी के बारे में कुछ प्रूफ कर देना, वेरीफाइएबल जो वेरीफाई हो जाए, सही हो जाए, ट्राइड एंड ट्रू, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।